मोदी जी की पॉपुलैरिटी क्यों है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी लाई है, इसलिए क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ पॉलिसी लाते हैं, इसलिए कि देश में कम्युनलवाद बढ़ा है, इसलिए कि देश में बहुसंख्यकवाद बढ़ा है। फिर अब्दुल हमीद का नाम ना पता हो कि जिसने पाकिस्तान के टैंक उड़ाए, लेकिन वीरप्पन का नाम सबको पता होगा। सबका साथ सबका विकास, किसका साथ किसका विकास? साथ तो सिर्फ गौतम अडानी का है, ठीक है, देश के बड़े बड़े उद्योगपति का है। जब कोई आंदोलन करने आ जाता है, कहते खालिस्तानी आ गए, कहते पाकिस्तानी आ गए। जब आंदोलन हो रहा था तब भी खालिस्तानी थे, ठीक, जब आंदोलन नहीं हो रहा था तब भी वो खालिस्तानी थे। तुमने जांच क्यों नहीं करी? तुम्हारी केंद्र की एजेंसियां फेल है, तो भी सरकार का फॉल्ट है। तुम सरकार में रहते हुए प्रॉमिस पूरा नहीं करोगे, सरकार चली गई तो फिर प्रॉमिस पूरा कौन करेगा? पहली बात। और अगर तुम सरकार में दोबारा आ गए तो जब तुम्हें इलेक्शन का डर नहीं रहा तो पूरा कौन करेगा? और ये तो मोदी जी ने सिखाया है कि भाई मैं चुनावी राजा हूँ। तीनों कानून वापस कब हुए थे? जब भैया हरियाणा, पंजाब और यूपी में इलेक्शन आए थे, वरना किसान तो बैठा था 1 साल से। मोदी जी को कान में जूं भी रेंगी थी क्या? ट्रक ड्राइवरों का लो आया था, तुरंत 2 दिन में वापस हो गया। वजह क्या थी? चुनाव था। तो भाई जब जनता समझ चुकी है कि मोदी जी मानेंगे चुनाव के टाइम पे, तो प्रोटेस्ट भी चुनाव के टाइम पे। ये व्यवस्था देने वाले हैं कौन? खुद मोदी जी। देश के अंदर भ्रष्टाचार को सर्वोपरि ले जाने वाले लोग देशभक्ति का नारा लेकर घूमते, फर्जी देशभक्त बनते। सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में हमला हुआ है। पूरी हमला सुना था, पठानकोट का हमला सुना था। क्या लगता है आप लोगों को कि गठबंधन इस बार कामयाब हो पाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ ना करके बात बन ही गई। देखो, गठबंधन अच्छा ही होता है जब 2 चीजें जुड़ती हैं ना, वो मजबूत ही होता है। अच्छा। जैसे बीजेपी में 42 पार्टी हैं तो वो भी मजबूत है। तो अगर गठबंधन हुआ है और वो राजनीति में परिपक्व हैं तो कुछ ना कुछ नया करेंगे। अच्छा। और अच्छी बात है गठबंधन हुआ है, और हर राज्य में इस तरीके के गठबंधन होने चाहिए। अच्छा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं गठबंधन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, सबका गठबंधन होना चाहिए। डिक्टेटरशिप को रोकना है। जो मनचाही सरकार कर रही है, अपने मनचाहे और नियम थोप रही है लोगों पर, उस पर गठबंधन होना बहुत जरूरी है, और ये गठबंधन कुछ ना कुछ नया रंग लाएगा। आप बताइए क्या लगता है, ये गठबंधन हुआ है, गठबंधन कुछ गुल खिला पाएगा 24 में? गठबंधन तो गुल खिला देता, लेकिन अगर देश की मीडिया सही काम करती तो। अच्छा। ठीक, अब कह रहे जयंत चौधरी, ठीक है, वो कहते हैं ना, अभी जयंत चौधरी ने जैसे रत्न मिलने का घोषणा हुई थी, जयंत चौधरी ने असेंबली में कहा था, संसद में कहा था ना कि भाई बीजेपी में भी चौधरी चरण सिंह के कार्यों की झलक है। मोदी जी के बारे में कहा था कि चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है मोदी जी में। वो झलक जब दिखी थी जब हाथरस में लठ पड़े थे ना उन्हें, जो हाथरस पुलिस जब उन्हें लठ मार रही थी और उन्हें पहचान नहीं रही थी कि भैया चौधरी चरण सिंह का प्रपौत्र है, ठीक है, तब लठ पड़े थे, तब उन्हें झलक दिखी थी। जब वो किसान बैठे थे गाजीपुर बॉर्डर पे, और शामली के किसान, उनके क्षेत्र के किसान यहाँ बैठे थे और वो भी आके हाथ ताप रहे थे ना ठंड में, तब झलक दिखी थी उन्हें, ठीक है। तो देखो, रीढ़ के नेता जो हैं देश में खत्म हो चुके हैं। रीढ़ के नेता सिर्फ 2-3 ही बचे हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, ठीक, बहुत आरोप हैं, बहुत प्रताड़ित किया बीजेपी ने, बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए, ठीक है। रीढ़ का नेता होना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा था ना, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, उसमें एक महिला अपनी बेटी को समझाती है कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ का मजबूत होना, ठीक है, झुकना, मगर इस कदर मत झुकना कि तुम्हारी रीढ़ टूट जाए, ठीक है। तुम जब कोई कुछ कहे, ठीक है, तो झुकना, कहना, मानना, लेकिन हमेशा तुम्हारा व्यवहार लचीला हो जाए। कोई तुम्हें गलत एलिगेशन भी लगाए तब भी तुम सामने झुक जाओ, उसके पैर की कदमों में गिर जाओ, वैसा मत करना। और ये तो देश की प्रथा है कि देश में टोपी जो है सस्ती बिकती है और जूता महंगा बिकता है, ठीक। तो जूते जो हैं, ठीक है, वो जितने जूते थे, ठीक, वो महंगी कीमतों पर बीजेपी ने खरीद लिए, भले ही फटे हुए हों, ठीक, लेकिन टोपी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और टोपी क्या है, कीमत का विषय नहीं होती, टोपी सम्मान का विषय होती है। हो सकता है विपक्ष कमजोर हो, ठीक है, हो सकता है विपक्ष बेकार हो सकता है विपक्ष कुछ गुल नहीं खिला पा रहा हो, लेकिन विपक्ष इस देश की टोपी है, लोकतंत्र की जान है, ठीक है, लोकतंत्र की पहचान है। विपक्ष होगा तभी देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। देश में विपक्ष देश की जनता है। जब कोई व्यक्ति कह दे ना संसद से कि अब की बार 400 पार, तो ये उसकी चुनावी रणनीति नहीं है, तो फिर ये घोषणा है, घोषणा। मतलब ये क्या है फिर? वो कह रहे कि इतना कॉन्फिडेंस है, लोकप्रियता है, जो बाइडेन भी लोकप्रियता में पीछे चले गए मोदी जी से, दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मीडिया दिखा रही है। तो कहा जाए 400 पार इसलिए कि मोदी जी ने काम किया है,
तो मोदी जी जो बाइडेन से आगे चल रहे हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनाए मोदी जी को अब की बार। अच्छा। ऐसे ही करते हैं लोकप्रियता में भाई, लोकप्रियता में आगे चल रहे हैं। भाई। एक बात बताओ, हाँ। यहाँ दंगा हो हाँ। तो दंगा ज्यादा पॉपुलर होगा या कोई किसी को हार पहना है वो ज्यादा पॉपुलर होगा? दंगा ये तो बहुत कॉमन सी बात है। हाँ। ठीक है। हाँ। अभी भारत में हो सकता है किसी को, ठीक है, वीर अब्दुल हमीद का नाम ना पता हो, ठीक है, जिसने पाकिस्तान के टैंक उड़ाए करगिल युद्ध में, ठीक, लेकिन वीरप्पन का नाम सबको पता होगा। तो भैया जो जितना बड़ा क्रिमिनल होता है, गलत काम करता है, वो फेमस होता है जल्दी। मोदी जी की पॉपुलैरिटी क्यों है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी लाई है, इसलिए क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ पॉलिसी लाते हैं, इसलिए कि देश में कम्युनलवाद बढ़ा है, इसलिए कि देश में बहुसंख्यकवाद बढ़ा है, इसलिए सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। भाई ये बताओ किसका साथ किसका विकास? सबके में एक बात बताऊं, धर्म भी धोखा है, साथ तो सिर्फ गौतम अडानी का है, ठीक है, देश के बड़े बड़े उद्योगपति का है। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े न्यूज एंकर के, न्यूज के मालिकों का हजारों करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ कर दिया। सुभाष चंद्र का नाम तो सुना ही होगा, सुभाष चंद्र है ना, जी न्यूज के मालिक, किया है ना हजारों करोड़ उनका माफ। किसानों की कर्ज माफी पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। एक नॉर्मल से नॉर्मल पेन कॉपी खरीदते हो, उस पर लिखा होता है MRP, ये इसका भाई रेट है, ठीक, लेकिन किसानों को फसलों पे MSP नहीं दे सकते। ये कहा जा रहा है भाई कि महंगी महंगी गाड़ियां, रेंज रोवर, BMW, आईफोन, किसानों के पास ये सब होता है क्या? किसान तो खेत में काम कर रहा है। मेरी बात सुनिए। ये अच्छा एक में बोले जी। कहा जा रहा है कि ये महंगी महंगी गाड़ियां कहाँ से आ रहा है किसानों के पास? ये विदेशी फंडिंग हो रही है। तो एक काम करें, मोदी जी सारी जब्त कर लें, अच्छा, ठीक, और उससे MSP दे दें, अच्छा, ठीक है। हाँ। मतलब एक बात बताओ, हाँ। ये कहते हैं जब कोई आंदोलन करने आ जाता है, कहते हैं खालिस्तानी आ गए, हाँ। कहते हैं पाकिस्तानी आ गए। अबे जब आंदोलन हो रहा था तब भी खालिस्तानी थे, ठीक, जब आंदोलन नहीं हो रहा था तब भी वो खालिस्तानी थे। तुमने जांच क्यों नहीं करी भाई? तो तुम्हारी केंद्र की एजेंसियां फेल है, तो भी सरकार का फॉल्ट है। इतने खालिस्तानी अगर देश में रह रहे हैं, ठीक, और आ गए प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो तुम क्या कर रहे थे? तो तुम तो यानी बॉर्डर के मुद्दे पे चूक गए, ठीक, सिक्योरिटी के मामले में चूक गए। इतने खालिस्तानी इंडिया में आ कैसे गए? और आ गए तो तुमने जांच क्यों नहीं कराई? और भैया इतना पैसा उन पर है तो फेंक दें क्या? भाई यूपी का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान जमींदारी किसान होता है, बड़ा किसान होता है, ठीक। अगर तुम क्या चाहते हो कि वो किसान सड़क पर आए जिसमें खाने को रोटी नहीं हो और वो प्रोटेस्ट के दौरान मर जाए, उसको अपना सुसाइड करना पड़े, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि सरकार सुन नहीं रही, लास्ट में 9-10 किसान टैंकर में डूब के मर जाते हैं, फिर सरकार अखबार में फोटो आता है तब कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चाहती है सरकार। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि भाई आखिर 3 ही राज्य, 4 राज्य के, एक ही राज्य के किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल के किसान क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी किसान नहीं है। इसका बहुत आसान सा लॉजिक है। हाँ। जैसे मार्केट है, मार्केट में भाई पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं। हाँ। 140 करोड़ लोगों को, अच्छा, 140 करोड़ लोगों को कितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में? हमारे कितने लोगों को? 800 सांसद, यानी एक जिले की आबादी लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ है हमारे गाजियाबाद में। 20 लाख है, एक जिले की आबादी लगभग 10 लाख से ज्यादा है, तब तो चलो ठीक है, 20 लाख है। हाँ। 20 लाख पर एक नेता रिप्रेजेंटेटिव होता है, हाँ। ठीक, यानी 20 लाख लोगों को क्या चाहिए वो एक नेता बताएगा, एक सांसद बताएगा, एक DM बताएगा। यानी हमारा देश चलता है रिप्रेजेंटेशन से, ठीक। हमने 140 करोड़ के लिए एक नेता भेजा है, उसका नाम वो प्रधानमंत्री हैं वो। तो भैया इसी तरीके से व्यापार मंडल होता है, व्यापार मंडल में 100-200 दुकानें होती हैं, उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो 5-10 लोग होते हैं। तो भैया किसानों का भी नेतृत्व करने वाले जो संगठन है वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वही नेतृत्व करेंगे ना। अब तुम क्या चाहते हो सारे देश का किसान आ जाए, जो बच्ची कुची सड़कें हैं वो जाम हो जाए? वो तो खुद नहीं जाम। MP का भी है, सब्जी तो के भाई किसान आएगा तो उनका प्रतिनिधि मंडल ही आएगा ना। और ये जो लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तुम देखते हो, ये प्रतिनिधि मंडल होता है, ये सारा संपूर्ण किसान नहीं है। संपूर्ण किसान आ जाएगा तो नेता भूखे मरेंगे। कि MSP गारंटी देना नहीं था, बल्कि किसानों को बचाने का था। अब वो कानून नहीं है कि MSP लाना ही पड़ेगा, बल्कि किसानों की फसल का कीमत कम ना हो, इसलिए सरकार ने 1967 में लाया था। अभी कोई जरूरी थोड़ी, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी कह रहे भाई कि सुशांत सिन्हा भी कह रहे हैं कि देश का बजट है 45 लाख करोड़ रुपए का, अगर दे दिया तो 30-40 लाख करोड़ रुपए तो इनको MSP में चला जाएगा क्या इस फसल में? तो एक बात बताओ, हाँ। सुधीर चौधरी हाँ। डेमोक्रेटिक सिस्टम में किससे सवाल करेंगे? किसानों से, किस देश की सरकार से? पहले तो ये बताओ। ये कहा जाए एजेंडेबाजी ये लोग कर रहे हैं, चुनावी साल है और मतलब किसानों का बवाल है।
तो किसानों का बवाल किसान क्या मांग रहे हैं? वो वादे जो मोदी जी ने किए थे। मोदी जी ने कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं समझा नहीं पाया, मैं तीनों काले कानून वापस लेता हूँ, ठीक है, मैं किसानों को भाई ये समझा नहीं पाया। मोदी जी का प्रॉमिस है ना, मोदी जी का प्रॉमिस था ना, ये दोबारा आए हैं तो उसी प्रॉमिस को तुम सरकार में रहते हुए प्रॉमिस पूरा नहीं करोगे, सरकार चली गई तो फिर प्रॉमिस पूरा कौन करेगा? पहली बात। और अगर तुम सरकार में दोबारा आ गए तो जब तुम्हें इलेक्शन का डर नहीं रहा तो पूरा कौन करेगा? और ये तो मोदी जी ने सिखाया है कि भाई मैं चुनावी राजा हूँ। तीनों कानून वापस कब हुए थे? जब भैया हरियाणा, पंजाब और यूपी में इलेक्शन आए थे, वरना किसान तो बैठा था 1 साल से। मोदी जी को कान में जूं भी रहेंगी थी क्या? यूपी का चुनाव होना था 2 महीने के बाद। तो तभी तो वापस लिए थे कानून। एक फिर ट्रक ड्राइवरों का लो आया था, तुरंत 2 दिन में वापस हो गया। वजह क्या थी? चुनाव था। तो भाई जब जनता समझ चुकी है कि मोदी जी मानेंगे चुनाव के टाइम पे, तो प्रोटेस्ट भी चुनाव के टाइम पे। ये व्यवस्था देने वाले हैं कौन? खुद मोदी जी। तो मोदी जी सवाल कैसे उठा सकते हैं कि पुलवामा कांड हुआ, पुलवामा की जांच नहीं कराई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, 40 जवान मरवा दिया सीआरपीएफ के, जांच नहीं कराई पुलवामा की। देशभक्त है ये, देशभक्त है, देशभक्ति का फर्जी टैग लगा के घूम रहे, फर्जी टैग लगा के अंधभक्ति करते हैं, मोदी जी को भगवान बताते हैं। अब भगवान तो अदृश्य होता है, जो दृश्य है उसको भगवान बताते हैं। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत जी, जिसका 2016 के अंदर गठन हुआ सीडीएस का, फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। सारा डिफेंस हमारे उनके अंडर काम कर रहा था अभी तक। उनको प्लेन क्रैश में हेलीकॉप्टर उनका क्रैश करवा दिया भारतीय जनता पार्टी। उन्हें साक्ष्य मिटाने के लिए, बीजेपी नहीं चाहती कि गृह मंत्री का इस्तीफा हो। गृह मंत्री का इस्तीफा होता है, इनके राज्यपाल ने बोला। सत्यपाल मलिक जो बागपत जिले से आते हैं, उनकी स्टेटमेंट है सीआरपीएफ के जवानों की अगर जांच हो जाती तो होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका भी इस्तीफा होता। मोदी जी ने जांच नहीं कराई। वो मोदी जी ने जांच नहीं कराई। देश के अंदर भ्रष्टाचार को सर्वोपरि ले जाने वाले लोग देशभक्ति का नारा लेकर घूमते, फर्जी देशभक्त बनते। चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीजेआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिटिंग सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी की स्टेटमेंट आती है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉयड किया गया है, लोकतंत्र को नष्ट किया गया है। सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में हमला हुआ है। उरी हमला सुना था, पठानकोट का हमला सुना था, लाल किले से प्यार करते हैं ये लोग। किसानों को बदनाम करने के लिए दीप सिद्धू को हायर करते हैं। भक्ति का जांच का मुद्दा चल रहा है। देशभक्ति का टैग लगाने वाले बीजेपी के अंधभक्ति करने वालों, अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में मत डालो। न्याय का हक मिलने तक।